नमस्कार सूद सर, बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। सूद सर, जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होने वाले हैं हरियाणा के साथ-साथ और वहाँ पर बीजेपी ने अपने कुछ सीटों पर कैंडिडेट नहीं उतारे हैं। कश्मीर में 28 सीटों पर कैंडिडेट नहीं उतारे हैं, सिर्फ 18 कैंडिडेट उतारे हैं, जबकि जम्मू में पूरे कैंडिडेट उतारे हैं। वहाँ पर 35 सीटें जीतने का दावा कर रही है जम्मू से और जो टोटल सीट नंबर है, अगर सरकार बनानी है किसी भी पार्टी को तो 46 चाहिए। 35 यहाँ पे हो गए, 18 वहाँ से लड़ रहे हैं। अब ऐसा तो हो नहीं सकता, कश्मीर में 18 लड़वाएँ, 18 से 18 जीत जाएँ। तो ये रणनीति किस प्रकार की है और वहाँ पे बदलाव होगा? अगर होगा तो कैसा होगा? देखिए, इस टाइम पे अगर शुरू में बात करो, तो ये था कि शायद फारूक अब्दुल्ला यहाँ पे लीड कर रहे हैं, कांग्रेस के साथ उनका अलायंस बना हुआ था। लेकिन धीरे-धीरे ऐसा लग रहा है कि फारूक अब्दुल्ला की हालत ठीक नहीं है, क्योंकि बीजेपी अपनी स्ट्रेटजी खेल रही है, गेम प्लान है इनकी भी। क्योंकि वहाँ पे एक तो महबूबा मुफ्ती, उन्होंने जमात इस्लामी को सपोर्ट दी थी कि जमात इस्लामी के पे बैन उठा लिया जाए, उनके कैंडिडेट कुछ इंडिपेंडेंट लड़ रहे थे। तो महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हम तो जमात इस्लामी के लोगों को सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपस में टकराव हो गया एक तो, महबूबा मुफ्ती और अब्दुल्ला के बीच में। दोनों स्टेटमेंट देने लग गए और ये स्टेटमेंट देने से लगा कि इनके आपस में तो बनेगी नहीं, कि यहाँ पे क्या किसको फायदा होगा। वो कहते हैं बंदर बाट के अंदर बिल्ली बाट के अंदर बंदर फायदा उठा के ले जाते हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे बीजेपी फायदा उठाएगी। देखिए, बीजेपी ने एक बहुत बड़ी गेम खेली है यहाँ पे। जब पिछले पार्लियामेंट के इलेक्शन हुए थे तो इंजीनियर रशीद जीत के आए थे, जो एक टेररिस्ट रहे हैं, फॉरेन फंडिंग का इंचार्ज भी है उनके ऊपर। तो उनको इन्होंने जेल से रिलीज कर दिया, वो जीत गए इलेक्शन और जीते थे फारूक उमर अब्दुल्ला को हरा करके 3.5 लाख वोटों से। उसी तरीके से मुफ्ती भी हार गई थी इलेक्शन। अब वहां के लोग भी जाग रहे हैं थोड़ा सा। मैं किसी चैनल में सुन रहा था, जो एक प्रो पाकिस्तान के जो है डॉक्टर अमजद अयूब, उनके चैनल में एक कश्मीरी वकील था, मुस्लिम था, कश्मीर का रहने वाला था, जो बीजेपी में है। उसने कहा इस टाइम पे लोग वहां पे देख रहे हैं शांति, लोग देख रहे हैं वहां पे किस तरीके से वहां पे एक कश्मीर के अंदर उनको जॉब एम्प्लॉयमेंट मिलनी शुरू हुई है और लोगों ने पत्थर फेंकने बंद कर दिए। पत्थर फेंकने शुरू हुए थे 2008 में, फिर 2010 में, फिर वहां पे एक इंसिडेंट हुई थी बीजेपी के रूल पे। एक आर्मी का जो ऑफिसर था, एक वो आया था आपका असम से, उसने कुछ टेररिस्टों को पकड़ा, वहां पे पत्थरबाजों ने घेर लिया, उसको पत्थर मारने लग गए। उसने टेररिस्ट को जीप के ऊपर बांधा और वहां से निकल गया। उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी की, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो टिप्पणी ऐसी बातों पे करते ही जब भी मौका लगता है, क्योंकि मुसलमान को तो सपोर्ट ही करता, हमारे वकील हो या कुछ भी हो। तो उसके बाद उसके ऊपर एक्शन भी लिया गया। लेकिन अब वहां पे पत्थरबाजी खत्म हो चुकी है। पत्थरबाजी इसलिए खत्म हुई जब आर्टिकल 370 हटाया गया और 370 हटा करके वहां पे लोगों के डेवलपमेंट का काम शुरू किया गया। हर एक साल सेंटर वहां पे 30,000 से 35 या 40,000 करोड़ खर्चता है कश्मीर के अंदर। वहां पे रोड बनाए जा रहे हैं। मैं भी कश्मीर के अंदर हो गया था सितंबर के अंदर, और मुझे कश्मीर के अंदर जाके कोई अटपटा नहीं लगा। जैसे लोग बात करते थे, बिंदी लगा के घूम रहे थे हम, जहां जा रहे थे लोग अच्छे से बात कर रहे थे, कोई ऐसा नहीं, कोई हेट नहीं थी, कोई आपको घूर रहा था। और हम नहीं, बहुत से लोग इंडियंस जा रहे थे वहां पे, बिंदी लगा के घूम रहे थे। फिर वहां पे बहुत से रेस्टोरेंट थे जहाँ पे वेजिटेरियन खाना मिल रहा था और बड़े इज्जत से और आराम से बात हो रही थी, कोई दिक्कत नहीं हुई। मुझे कोई एक पर्सन नहीं लगा कि हम कहीं पे ऐसी जगह आए हैं जहाँ पे कोई मिलिटेंसी। आर्मी जरूर दिख, आर्मी क्या, वहां पे सीआरपीएफ दिख रही थी वो, लेकिन एक इसलिए रखी गई है कि वहां पे लोगों को एक लगे, या मिलिटेंट को लगे कि यहाँ पे हमने अटैक नहीं करना। लेकिन लोग इसलिए भी खुश थे कि उनको वहां पे जॉब मिल रहा है, सड़कें बन रही थी। पार्क में बैठे हम एक जगह में, झील थी पास में, पार्क में बैठे सारे के सारे वहां पे कश्मीरी थे, बच्चे भी घूम रहे थे उनके, कोई प्रॉब्लम नहीं था, कोई अटपटा नहीं लगा, कोई हमको स्टेयर भी नहीं कर रहा और नॉर्मल सारा बिहेवियर था। तो मुझे लगा कश्मीर बदल गया और बदला भी है। मिलिटेंसी भी एक तरीके से खत्म हो गई है। पाकिस्तान जरूर कोई एक दो मिलिटेंट भेज करके प्रॉब्लम क्रिएट करता है, लेकिन जो हालात थे कश्मीर के, अच्छा लगा। लेकिन फिर भी बीजेपी को लोग वोट तो नहीं देंगे, क्योंकि वोट इसलिए देंगे, 75 साल से उनके दिमाग में गन डाला हुआ है, हिंदू पार्टी है, हिंदू मुस्लिम का इशू है। लेकिन दूसरी बात है कि बीजेपी का कैडर भी नहीं है वहां पे। लेकिन बहुत से इंपॉर्टेंट लोग इस पे बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। इवन कुछ मिलिटेंट जो थे पुराने, वो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। मैं देख रहा था बरखा दत्त का भी कुछ एटीट्यूड चेंज हुआ पड़ा है, थोड़ी सी सीधी हुई पड़ी है। शायद जो बीजेपी ने वहां काम किया है, जब मोदी ने काम किया है आर्टिकल 370 ला के। अब क्या है कि फारूक अब्दुल्ला अपनी स्टेटमेंट दे रहे हैं और अब्दुल्ला भी कह रहे हैं कि जी हम आर्टिकल 370 को हटा देंगे। फिर कहते हैं कि वहां पे वो आपके कुछ टेररिस्ट को मारा गया था, हम इनको सबको छुड़वा लेंगे जो जेल के अंदर है। फिर अफजल गुरु के बारे में बात कर रहे हैं कि अफजल गुरु को मारना गलत था।
अफजल गुरु को मारा था कांग्रेस के टाइम में 2013 में, उस टाइम पे बीजेपी पावर में नहीं थी। और देखिए वहां पे अब लोगों के पीस है, हम भी वहां घूम के आए, जितनी भी डल लेक के आसपास घूमे और जितने भी इंपॉर्टेंट जगह थी वहां गए, कोई दिक्कत नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लोग भी खुश हैं क्योंकि लोगों को नौकरियां मिल गई। वहां पे 2 एम्स बन चुके हैं कश्मीर के अंदर, जहाँ पे लोगों का इलाज है, फ्री इलाज होता है, आप देखते हैं कि एम्स के अंदर। फिर वहां पे मेडिकल कॉलेजेस बन गए, नर्सिंग कॉलेजेस बन गए, फिर हॉस्पिटल बन गए। तो जब ये चीजें बनती है तो वहां पे लोगों को जॉब भी मिलता है, बिजली के खंभे लग गए, सड़कें बन गई, तो उससे ही जॉब मिल रहा है, डेवलपमेंट हो रही है, उससे भी जॉब मिलता है, हर एक विलेज के अंदर पंचायत और बिजली पहुंची हुई है, उससे भी लोग खुश हैं। फिर दूसरी तरफ आप देखिए वहां पे रेल चल रही है, और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी वो रेल स्टार्ट होने वाली है, जो कश्मीर के एंड तक जाएगी और कन्याकुमारी से कनेक्ट करेगी। वहां पे लोगों को सेब उगते हैं, सेब उनके हुर्रियत वाले खरीदते थे और फिर वो बिजनेस करते थे, वहां से पैसा कमाते थे। लेकिन अब ये लोग सेब खुद बेच रहे हैं, और सारे के सारे जो सेब हैं अब कुछ दिनों के बाद वहां से आपके रेल के थ्रू जाएंगे, तो उनको मुनाफा भी ज्यादा मिलेगा, पैसे भी ज्यादा मिलेंगे, इनकम भी ज्यादा मिलेगी। फिर हम सैफरन के, मैं खेत देख के आया वहां पे, सैफरन के खेत कैसे होते हैं, एक प्रॉपर एरिया के अंदर है जहाँ पे सैफरन उगती है। तो देखा जाए, और देखा, फिर मैं मंदिर भी गया, शंकराचार्य टेम्पल भी गया, ठीक ठाक है। फिर गुरुद्वारा भी देखा मैंने वहां पे कश्मीर के अंदर, फिर मर्तन टेम्पल भी देखा मैंने। अब जब उसके पुजारी से बात की, तो हमने कहा जी आप कितने साल से, कहता मैं तो यहाँ पे 5-7 साल से हूँ, लेकिन मैंने कहा कोई दिक्कत है, कहता कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। कहता यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो आते हैं टेम्पल के अंदर, जब उनके बच्चा पैदा होता है तब भी आते हैं, जब गाय का बच्चा पैदा होता है तब भी टेम्पल के अंदर आते हैं आशीर्वाद देने के लिए, तो इनसे कोई दिक्कत नहीं है। और इसके 2 टेम्पल है मर्तंड, एक पुराना टेम्पल है जो खंडर है, वहां पे रिपेयर की जा रही है, और जो ये नया टेम्पल है ये भी काफी साल से है। तो देखा जाए तो कश्मीर के अंदर सिचुएशन बहुत ज्यादा बदल गई है, और बदली तब इवन आप देखिए कि राहुल गांधी, अच्छा प्रियंका सूद गांधी। सर, एक चीज, एक हाँ, सवाल और, वहां पे बहुत सारे इंडिपेंडेंट जो उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं, उनका क्या रोल रहने वाला अब की बार? देखिए बहुत से इंडिपेंडेंट है जो एक्स मिलिटेंट थे, या जमात इस्लामी के लगा लीजिएगा, जमात इस्लामी तो देश के साथ काम नहीं करेंगे, लेकिन बाकी कुछ मिलिटेंट है वो भी खड़े हो रहे हैं। कुछ को बीजेपी सपोर्ट कर रही है, कुछ को महबूबा मुफ्ती सपोर्ट कर रही है, लेकिन इसमें क्या है कि बहुत से मिलिटेंट इस टाइम पे सुधर चुके हैं वहां की डेवलपमेंट देख करके, और वो शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला की बात से एग्री नहीं करते कि आर्टिकल 370 हटा लिया जाएगा। तो मुझे लगता है कि बहुत से मिलिटेंट वहां पे चेंज हो चुके हैं, और इसी एक इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करेंगे इंजीनियर रशीद, जो 3.5 लाख वोट से जीत करके उमर अब्दुल्ला को हराया था जिन्होंने, जबकि वो उस टाइम पे जेल में थे। अब बाहर में आए तो उनसे कहा गया कि आप क्या काम करेंगे, कहते हैं मुझे इलेक्शन इसलिए लड़ रहा हूं मैं यहाँ पे कि मुझे कश्मीर में इंटरेस्ट है, मुझे बाकी चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो अब इंजीनियर रशीद के बाहर आने से इम्पैक्ट किसको पड़ेगा? मुझे लगता है कि जो मेन इम्पैक्ट होगा वो होगा मुफ्ती को और अब्दुल्ला को। सीआईए जितना मर्जी जोर लगा ले मैं नहीं सोचता कि उमर अब्दुल्ला या मुफ्ती को यहाँ पे ज्यादा सपोर्ट मिल पाएगी। इनके कैडर जरूर है, इनकी बेस जरूर है, लेकिन वहां पे लोग इस टाइम पे स्पेशली जो यंग जनरेशन है, मैं टीवी के ऊपर डिबेट सुन रहा था, एक मुस्लिम लेडी थी जो कश्मीर की है, वो कहती है यहाँ पे अफजल गुरु का भाई भी खड़ा है, लेकिन उसने एक वहां पे एफिडेविट दिया है कि मैं अफजल गुरु की बात नहीं करूंगा। तो कहते ये भी खड़ा है, कहते अगर फ्यूचर के अंदर ये पावर में आ गए तो क्या होगा, कहते हिंदुओं पे तो इम्पैक्ट होगा, लेकिन हमारे पे इम्पैक्ट होगा, हमें फिर बुर्का पहनना पड़ेगा। एक टीवी की डिबेट चल रही थी स्पेशल इंडिया टीवी के ऊपर। तो लेकिन बेसिकली क्या है कि बहुत से लोग अब रियलाइज कर रहे हैं वहां पे। एक और लेडी कह रही थी कि देखिए पहले तो मेरे बच्चे पत्थर फेंकते थे, आज मेरे बच्चे कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, तो मैं तो चाहूंगी कि मेरे बच्चे स्कूल कॉलेज जाएं। और मैं मोदी जी को इसलिए प्रेज करती हूँ, बहुत से लोग मोदी को प्रेज भी करते हैं, मोदी ने इस टाइम पे इलेक्शन का कैंपेन भी स्टार्ट कर दिया कश्मीर के अंदर। तो मुझे लगता है कि जो भी हालात है कश्मीर के अंदर, इसके अंदर बीजेपी या उसके सपोर्ट की पार्टियां पावर में आएगी। और दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट चीज है कि एक पाकिस्तान का फैक्टर खत्म हो चुका है। पहले यहाँ पे लोग पाकिस्तान की बात करते थे, अब वहां पाकिस्तान की बात कोई नहीं कर रहा। क्यों? पाकिस्तान के अपने बुरे हाल और उनको समझ आ गया कि पाकिस्तान को एक्सप्लॉइट कर रहा। जब पाकिस्तान के अंदर बलूची अटैक करते हैं पाकिस्तान की आर्मी के, तो वहां पे लोग क्या सोचते हैं? फिर जब वहां पे इमरान खान को 1 साल से जेल में डाला, तो वो भी लोग देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर क्या हाल है। फिर तीसरी बात है कि यहाँ पे जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर पीओके के लोगों को परेशान किया जाता है, वो भी लोग बात देख रहे हैं कि कैसे पीओके के लोगों को परेशान किया जाता है। तो मुझे लगता है कि इलेक्शन होने के बाद एक एजेंडा चलेगा पाकिस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर, कि पीओके इंडिया के साथ मर्ज हो, इसी की उम्मीद लगाई जा रही है। लेकिन एक और जो मुझे चीज परेशान करती है कि जो 24 सीटें उसको इंडिया क्यों नहीं भरता? जो 24 सीटें अलॉट की गई है पीओके को,
अगर उनको नॉमिनेटेड कैंडिडेट भर दे उसके अंदर, तो मुझे लगता है कि एक ज्यादातर मूवमेंट चल पड़ेगी कश्मीर के इंडिया के साथ, पीओके के इंडिया के साथ मर्जर की। तो इंडिया को उसके ऊपर काम करना चाहिए। मैं नहीं जानता कि इसमें क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम होगी या क्या दूसरी प्रॉब्लम होगी। एक आम आदमी की तरह बात कर रहा हूँ कि पीओके की 24 सीटों को भर दिया जाए, और बहुत से लोग जो फॉरेन में बैठे हैं इस टाइम पे पीओके के, जैसे डॉक्टर अमजद अयूब, जो वहां के इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, जो चाहते हैं पीओके के अंदर आजादी मिले, इंडिया के साथ मर्ज हो, ऐसे लोगों को नॉमिनेट करना चाहिए पार्लियामेंट के अंदर या उनके असेंबली के अंदर, जिससे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। इवन जो वहां पे मिलिटेंट हैं या मिलिटेंट माइंडसेट के लोग हैं, उन पे इंपैक्ट पड़ेगा। तो देखते हैं कि अभी बीजेपी की वहां पर जीत होगी या यहाँ पर जो इंडिया अलायंस बना हुआ उसकी जीत होगी, लेकिन मुख्य तौर पे यही देखा जा रहा है कि कश्मीर, जम्मू कश्मीर में बदलाव होगा, और जो बदलाव अभी भी हुआ है, रोड वगैरह बन रहे हैं वहां पे, उससे वहां की जनता काफी खुश है। तो हम तो ये प्रार्थना करते हैं कि वहां पे, हाँ बोलिए प्लीज। नहीं, मैं लाल चौक की बात कर रहा हूँ। मैं लाल चौक घूम के आया, जहाँ पे कोई फ्लैग नहीं इंडिया का लगा पाता था, वहां पे भी दुकानें खुली हुई। देखिए मेन क्या होता है बिजनेसमैन का क्या। अब मैं एक दुकानों में गया, दिल्ली के अंदर बारिश हो रही है, एक एरिया के अंदर जैसे दिल्ली के एंड में गया, तो वहां के दुकानदार परेशान थे, कह रहे जी यहाँ से 3 महीने में बारिश हो रही है, हमारी इनकम नहीं हो रही। तो कहते हम इससे परेशान है, इनकम कम हो जाती है। अब कश्मीर के अंदर जो दुकानदार थे जिन्होंने दुकानें खोली हुई हैं, उनके बिजनेस बंद हो गए थे, तो लोग परेशान ही थे। अब उनके बिजनेस खोल रहे हैं, वहां पे टूरिस्ट आ रहे हैं, टूरिस्ट वहां परचेज कर रहे हैं, रेस्टोरेंट चल रहे हैं, टैक्सियां चल रही हैं, तो सबको यहाँ पे इनकम मिल रही है। इवन डल लेक के ऊपर जिस तरीके से वहां पे लोग घूमते हैं, जैसे वहां पे हट में रहते हैं उसके ऊपर, लेक के ऊपर, तो वहां पे लोग खुश हैं, इनकम भी हो रही है, पैसा भी आ रहा है, यहाँ पे खुशियां भी है, शांति भी है। तो लोग इस टाइम पे चाह रहे हैं कि हम प्रोग्रेस करें और देखें प्रोग्रेस की तरफ। और मुझे लगता है कि इनका माइंड तो चेंज हो चुका है, और लगता है कि दिल भी चेंज हो जाएगा बहुत जल्दी। तो समझ, और इंडिया के साथ मर्ज हो जाएगा, हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इसके साथ मिलकर काम करेगी, ताकि उनकी भी डेवलपमेंट हो, देश की भी मर्ज तो हो डेवलपमेंट गए ना, अब तो कुछ बचा ही नहीं है, मर्ज हो गए, 370 हट गया। नहीं, मर्ज का मेरा मतलब ये है कि दिल से, मैंने कहा दिमाग से, दिल से मर्ज हो जाए कि मेरा, हमें मतलब भारत का पार्ट है और यहाँ पे हमें इसी से इनकम है, इसी से बिजनेस करना हमने आपस में। इंडिया का पार्ट तो है कश्मीर, लेकिन लोगों के दिल में तो डिफरेंस है ना, उसकी बात हो रही है। राइट। तो बहुत बहुत धन्यवाद सूद सर सारी जानकारी साझा करने के लिए। अब देखते हैं कि इलेक्शन में क्या होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सूद सर। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया।